नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मैं आलोक हूं और आज हम समुद्र की दुनिया में एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसमें हम जानेंगे कि महासागर कितने विशाल हैं, इनमें कौन कौन से रहस्य छिपे हैं, वहां किस तरह के जीव रहते हैं और ये हमारे जीवन के लिए कितने जरूरी है। समुद्र सिर्फ पानी का विशाल विस्तार नहीं, बल्कि जीवन से भरी एक अलग दुनिया है। इसमें रहने वाले जीवों की विविधता, समुद्र की गहराई, उसमें छिपे रहस्य और उसके संरक्षण की जरूरत, ये सब बातें आज हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए इस अद्भुत सफर के लिए। पृथ्वी की सतह का करीब 70% हिस्सा समुद्र से ढका है। जितनी जमीन हमें दिखाई देती है, उससे कहीं अधिक हिस्सा पानी से भरा है। ये विशाल जलराशि लाखों वर्षों से पृथ्वी पर जीवन का आधार बनी हुई है। समुद्र में अनगिनत प्रजातियों के जीव रहते हैं, छोटी मछलियों से लेकर विशाल व्हेल तक, रंग बिरंगी प्रवाल चट्टानों से लेकर समुद्री घास और अजीब आकार के जीवों तक। समुद्र का महत्व सिर्फ जीवों के लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए भी बहुत बड़ा है। ये मौसम को नियंत्रित करता है, हमें भोजन प्रदान करता है, व्यापार का मार्ग है और पृथ्वी का तापमान संतुलित रखने में मदद करता है। लेकिन इसके बावजूद हम इसकी अहमियत को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए आज हम इसे समझेंगे और जानेंगे कि इसे बचाना क्यों जरूरी है। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। इसका क्षेत्रफल 60 मिलियन वर्ग मील से भी ज्यादा है, जो पृथ्वी की सारी भूमि से भी बड़ा है। इतना विशाल होने के साथ साथ ये बेहद गहरा भी है। इसकी सबसे गहरी जगह मरियाना ट्रेंच में लगभग 36,200 फीट यानी 7 किलोमीटर से भी अधिक नीचे तक फैली हुई है। कल्पना कीजिए कि अगर माउंट एवरेस्ट को इस गहराई में रखा जाए तो उसका शिखर भी पानी के भीतर ही रह जाएगा। इतनी गहराई में सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती है, फिर भी यहां ऐसे जीव रहते हैं जिनके आकार और रंग देखकर वैज्ञानिक भी चकित रह जाते हैं। समुद्र की इन गहराइयों में छिपे रहस्य आज भी खोजे जा रहे हैं और हर खोज समुद्र की दुनिया को समझने में मदद कर रही है। अटलांटिक महासागर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसका क्षेत्रफल 41 मिलियन वर्ग मील से ज्यादा है और ये अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका से अलग करता है। इसका नाम यूनानी मिथकों से लिया गया है, जिसका अर्थ है एटलस का समुद्र। इतिहास में समुद्री व्यापार का ये एक मुख्य मार्ग रहा है और आज भी ये दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में शामिल है। हर साल लाखों टन सामान इस महासागर के रास्ते एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंचता है। व्यापार, यात्रा और संस्कृति के आदान प्रदान में इसका योगदान अतुलनीय है। आर्थिक दृष्टि से भी ये महासागर बेहद महत्वपूर्ण है और इसकी वजह से आज दुनिया आपस में जुड़ी हुई है। हिंद महासागर का क्षेत्रफल लगभग 27 मिलियन वर्ग मील है। ये अफ्रीका, एशिया और अंटार्कटिका तक फैला हुआ है। यहाँ का पानी गर्म और उष्ण कटिबंधीय है, जो समुद्री जीवों की विविधता के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। डॉल्फिन, व्हेल, समुद्री कछुए, शार्क और रंग बिरंगी मछलियां यहाँ हर जगह दिखाई देती है। प्रवाल की चट्टानों की सुंदरता देखकर हर कोई मोहित हो जाता है। समुद्री गोताखोरों के लिए ये जगह किसी सपने से कम नहीं है। लेकिन इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण से इन जीवों की दुनिया खतरे में पड़ सकती है। समुद्र में बढ़ता प्लास्टिक कचरा प्रवालों और समुद्री जीवों के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। इसलिए हमें समुद्र की सुंदरता और जीवन को बचाने के लिए सजग रहना होगा और अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा। आर्कटिक महासागर का क्षेत्रफल लगभग 5.4 मिलियन वर्ग मील है और ये दुनिया का सबसे छोटा तथा सबसे उथला महासागर है। यहाँ समुद्र की सतह बर्फ की मोटी परत से ढकी रहती है, जो मौसम के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। ध्रुवीय भालू, सील, वालरस और नारवाल जैसी अद्भुत प्रजातियां इसी बर्फीले क्षेत्र में अपना जीवन बिताती है। समुद्री बर्फ सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में वापस परावर्तित कर देती है, जिससे पृथ्वी का तापमान नियंत्रित रहता है।
अगर ये बर्फ पिघल गई तो पूरी दुनिया का मौसम बदल सकता है और समुद्री जीवन संकट में पड़ सकता है। इसलिए आर्कटिक महासागर का संरक्षण बहुत जरूरी है, ताकि पृथ्वी का तापमान संतुलित बना रहे और समुद्री जीवों का जीवन सुरक्षित रहे। दक्षिणी महासागर, जिसे अंटार्कटिक महासागर भी कहा जाता है, दुनिया का सबसे नया नामित महासागर है। 2000 में इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महासागर के रूप में मान्यता मिली। इसका क्षेत्रफल लगभग 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और ये पूरी पृथ्वी के चारों ओर बिना किसी भूमि अवरोध के घूमता है। ये महासागर गर्म और ठंडे जल को मिलाकर पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखने में मदद करता है। साथ ही ये कार्बन डाइऑक्साइड और अतिरिक्त गर्मी को सोखता है। इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। यहाँ पेंगुइन, सील और कई प्रकार की व्हेल जैसी अद्भुत प्रजातियां पाई जाती हैं। कठोर मौसम के बावजूद यहाँ जीवन की अनोखी सुंदरता देखने लायक है और इसका संरक्षण हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना अन्य महासागरों का। अब सवाल उठता है कि हम समुद्र की मदद कैसे कर सकते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि इसके लिए बड़े बड़े प्रयासों की जरूरत नहीं है। बस अपनी रोजमर्रा की आदतों में थोड़ा बदलाव कर हम समुद्र की रक्षा में योगदान दे सकते हैं। जैसे प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना, चीजों का दोबारा इस्तेमाल करना, पुराने सामान को रिसाइकल करना। समुद्र किनारे जाए तो सफाई का ध्यान रखें, कचरा इधर उधर न छोड़े और दूसरों को भी प्रेरित करें। समुद्र में रहने वाले जीवों को नुकसान न पहुंचाएं, उनकी दुनिया का सम्मान करें। साथ ही जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए ऊर्जा की खपत कम करें, पेड़ लगाएं और पर्यावरण को बचाने के लिए जागरूकता फैलाएं। छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं और समुद्र की दुनिया को सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमने समुद्र की दुनिया की एक शानदार यात्रा की। हमने जाना कि महासागर कितने विशाल है, वहां कौन कौन से अद्भुत जीव रहते हैं, समुद्र हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है और इसे बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर नए सफर में हमारे साथ बने रहें। हमारी पृथ्वी का ये नीला खजाना न सिर्फ सुंदर है बल्कि जीवन का आधार भी है। आइए इसे समझें, प्यार करें और मिलकर इसकी रक्षा करें ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी खूबसूरती का आनंद ले सकें।